हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 4 का वीडियो नंबर 32। तो बेटे ये यूनिट 4 का 32वां वीडियो है और इससे पहले 31 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 4 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज का हमारा टारगेट है अणुओं में परमाणु का संकरण ज्ञात करना। मान लो आपको कोई अणु दिया गया है और आपको बताना है कि उस अणु में किसी विशेष परमाणु द्वारा दिखाया जा रहा संकरण कौन सा है। तो आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम सीखेंगे, किस तरह सॉल्व करते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि ये जो क्वेश्चन है ये 11th क्लास के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और 12th क्लास के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हो, मेडिकल या इंजीनियरिंग में, या फिर आप BSc करते हो, तो वहाँ भी हर जगह इस क्वेश्चन की केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और बहुत ईजी वे में हम इस चीज़ को सीखेंगे, आप एकदम से सीख पाओगे और फिर आप कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे संकरण ज्ञात करने में। ठीक है, तो हमें सीखना है कि किसी अणु में किसी परमाणु का संकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको यदि संकरण पता करना है तो उसके कुछ नियम हैं। पहला नियम ये है कि उस अणु के अंदर जो परमाणु है जिसका आपको संकरण ज्ञात करना है, आपको देखना होगा कि उस परमाणु ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु द्वारा मेरे साथ साथ लिखा करो आप भी, परमाणु द्वारा बनाए गए सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले आपको देख लेने हैं कि वो परमाणु कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और इन सिग्मा बॉन्ड को आप गिन लो। चलो लिखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड गिनो। सबसे पहले आप क्या करोगे कि वो परमाणु कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है, उन सिग्मा बॉन्ड को आप गिन लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, दूसरे नंबर पर आपको देखना है कि परमाणु के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। परमाणु पर या परमाणु के ऊपर या परमाणु के पास, कुछ भी लिख सकते हो। परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर गिनो। पता है ना लोन पेयर किसे कहते हैं? लोन पेयर का मतलब होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, फालतू पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के जोड़े जिन्होंने बंध बनाने की क्रिया में भाग नहीं लिया है, उन्हें कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो देखना है कि उस परमाणु ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और फिर हमें देखना है कि लोन पेयर कितने हैं। लोन पेयर का मतलब होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, अतिरिक्त पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। फिर यदि इन दोनों चीज़ों को आप निकाल लेते हो, गिन लेते हो, तो फिर आपको कक्षकों की संख्या निकालनी है कि कितने कक्षकों ने संकरण की क्रिया में भाग लिया है। फिर आपको निकालनी है कक्षकों की संख्या। अब ये कक्षकों की संख्या कैसे निकलती है भाई? कक्षकों की संख्या ऐसे निकलती है, सिग्मा बॉन्ड गिन लिए थे आपने प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का जो जोड़ होगा वो कक्षकों की संख्या होगी। और कक्षकों की संख्या यदि आपने बता दी कि इतने कक्षकों ने संकरण की क्रिया में भाग लिया है, तो कक्षकों की संख्या बता दी तो आप फिर संकरण तो बता ही दोगे भाई। यदि 2 कक्षक हैं तो sp संकरण होगा, 3 कक्षक हैं तो sp2 संकरण होगा, 4 कक्षक हैं तो sp3 संकरण होगा, 5 हैं तो sp3d संकरण होगा।
ठीक है, और 6 है तो sp3d2 संकरण होगा। तो नंबर 4 पर आपको क्या करना है कि जब कक्षकों की संख्या पता चल जाएगी तो फिर आप संकरण बताओगे, फिर संकरण बताओ। अब हमें बताना है संकरण कि कौन सा संकरण होगा, ठीक है। अब इन चीजों को बताने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ एक हेडिंग लिखता हूं मैं, नोट। एक बात की जरूरत पड़ेगी आपको बहुत ज्यादा। किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको जरूरत पड़ेगी कि ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। रखो। क्या याद रखो? ये याद रखो कि जो S उपकोष होता है ना, S उपकोष में केवल एक कक्षक होता है, ठीक है। और जो P उपकोष होता है, P उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? P उपकोष में होते हैं 1, 2, 3 कक्षक, ठीक है। इसी तरीके से D उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? D उपकोष में होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 कक्षक। F उपकोष की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे आपको पता है कि F उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 7, पर उसकी आवश्यकता यहाँ संकरण के क्वेश्चन में हमें नहीं पड़ने वाली है बिल्कुल भी, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, एक चीज की और बार बार जरूरत पड़ेगी, उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। यहीं एक हेडिंग लिखते हैं, चलो नोट यहीं बताते हैं, नोट हेडिंग लिखते हैं, नोट। ये जो आवर्त सारणी होती है ना, आवर्त सारणी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हमें पता होना चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज जरूर होनी चाहिए हमें। कौन सा? देखो मैं बताता हूँ, मुख्य तत्वों का पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि आवर्त सारणी का थोड़ा सा ज्ञान हम इस तरह सीख सकते हैं। कैसे? देखो, मान लो मैं कह दूं कि वर्ग संख्या के आधार पर आपको पता होना चाहिए पहले वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं। पहले वर्ग में तो आपको ध्यान होना चाहिए कि H, Li, Na, K, Rb। वैसे तो CS और Fr भी होता है, चलो CS भी लिख लो आप, CS। और सेकंड ग्रुप में आपको ध्यान रखने हैं कम से कम Be, Mg, Ca, Sr, इतने ध्यान रखने हैं। थर्ड ग्रुप में आपको बहुत कम याद रखने हैं, एक तो बोरोन और एक तो एल्यूमिनियम। और फोर्थ ग्रुप में आपको ध्यान रखने हैं कार्बन और सिलिकॉन, ठीक है। जो मुख्य तत्व हैं इन्हें याद रखना है। और पांचवें ग्रुप में आपको याद रखने हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस। और छठे ग्रुप में आपको याद रखने हैं ऑक्सीजन, सल्फर। सिर्फ 2 की जरूरत आपको पड़ने वाली है। और सातवें ग्रुप में आपको याद रखने हैं F, Cl, Br और I। और शून्य ग्रुप में आपको याद रखने हैं He, Ne, Ar, Kr और Xe। वैसे तो रेडॉन भी होता है। तो ये तत्व कम से कम हमें आने चाहिए। आवर्त सारणी में इतने तत्वों का पता होना चाहिए। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर क्यों पता होना चाहिए, संकरण में क्या आवश्यकता है? इन आवर्त सारणी की आवश्यकता है। यदि आपको ये आवर्त सारणी के इतने तत्वों का पता है ना कि कौन कौन से वर्ग में रखे हुए हैं, तो आप वर्ग की संख्या के आधार पर इनकी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। और जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता चल जाएगी तो आप इनकी संरचना आसानी से बना लोगे। और संरचना यदि आसानी से बना लोगे तो आप बता दोगे कि सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए हैं, लॉन पेयर कितने पड़े हैं। तो वर्ग संख्या से ही तो ये बातें पता चलेंगी हमें। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करें, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। और पहला एग्जाम्पल हमारे पास है BeH2। मान लो BeH2 में Be का संकरण हमें बताना है कि कौन सा संकरण है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि BeH2 में आप Be का संकरण बताओ, तो आपको पता होना चाहिए Be कौन से वर्ग में है। सेकंड ग्रुप में है, और सेकंड ग्रुप में है तो इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 बॉन्ड बनाएगा। और हाइड्रोजन पहले वर्ग का है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बॉन्ड बनाएगा। तो BeH2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है,
तो हम वर्ग संख्या से पता लगा लेते हैं कि कितने बॉन्ड बनाएगा ये परमाणु। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। तो अब हमें बताना है इसमें संकरण। तो संकरण बताने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड देखने पड़ेंगे कितने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, चलो यहाँ देखते हैं सिग्मा बॉन्ड। चलो इधर लिख लेता हूँ, यहाँ तो दिखाई दे रहा है ना आपको। सिग्मा बॉन्ड बताओ कितने हैं भाई। सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा। हमें सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है, बी के ऊपर। तो 2 तो हुए सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 2। अब मुझे एक बात बताओ, लोन पेयर कितने हैं इसके पास, अतिरिक्त पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के जोड़े। भाई बेचारे की बाहरी कक्षा में 2 तो इलेक्ट्रॉन ही थे और दोनों ने बॉन्ड बना लिए, तो इसके पास लोन पेयर तो 0 हैं। लोन पेयर 0 हैं, तो अब बताओ कितने कक्षक हुए जिन्होंने संकरण की क्रिया में भाग लिया है। कितने कक्षकों ने भाग लिया है संकरण की क्रिया में। कक्षकों की संख्या जब भी निकालनी हो तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर करो। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2। लोन पेयर कितने हैं, 0। तो 2 + 0 कितने हो गए, 2। 2 कक्षकों ने केवल संकरण की क्रिया में हिस्सा लिया है। और जब संकरण की क्रिया में 2 ही कक्षकों ने हिस्सा लिया है तो इसलिए यहाँ संकरण कौन सा होगा बताओ। जब 2 कक्षक हिस्सा लेते हैं ना, तो उनमें एक तो होता है S और एक होता है P। तो sp संकरण होगा। BeH2 में Be परमाणु द्वारा दिखाया गया संकरण होगा sp। जब sp संकरण होगा तो आप मुझे इसकी आकृति तो बता सकते हो, आकृति कैसी होगी। sp संकरण की आकृति कैसी होती है बताओ। आकृति होती है रैखिक। कैसी होती है, रैखिक आकृति होगी। और यदि मैं कहूं कि यार बंध कोण बताओ, बॉन्ड एंगल, तो रेखिक आकृति में तो 180 डिग्री का बॉन्ड होता है एंगल। देखो ये बॉन्ड एंगल यहाँ से यहाँ तक का यदि आप नापोगे 180 का ही तो आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जो भी आपको अणु दिया जाएगा उस अणु का आप स्ट्रक्चर बनाओगे और उस परमाणु पे फोकस करोगे जिसका संकरण पूछा गया है। उस परमाणु द्वारा बनाए गए सिग्मा बॉन्ड गिनोगे कितने हैं, लोन पेयर देखोगे कितने हैं उसके पास, तो उन दोनों को जोड़ के निकल जाएंगे कितने कक्षकों ने संकरण की क्रिया में भाग लिया है। और जब आपको संकरण की क्रिया में कक्षकों का पता चल गया तो कक्षकों के आधार पर आप संकरण बता दोगे। और संकरण पता चल गया तो आकृति पता चल गई, और आकृति पता चल गया तो बॉन्ड एंगल भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब BeH2 के बाद दूसरा एग्जाम्पल है C2H2 का। चलो दूसरा एग्जाम्पल करते हैं हम। C2H2 में कार्बन का संकरण बताना है। C2H2 में कार्बन का संकरण। तो C2H2 में आपको पता है कि कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इधर भी एक हाइड्रोजन होता है और इधर भी एक हाइड्रोजन, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो किसी भी एक कार्बन पे फोकस करोगे आप, किसी पे भी आपने जिस भी कार्बन पे फोकस करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हुए। यहाँ इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में भी सिग्मा होता है। आपको सिखा रखी है ना ये बात सिखा रखी है कि सिंगल बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। बताओ सिखा रखी है ना ये बात। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा। तो इसका मतलब यहाँ सिग्मा बॉन्ड इसने कितने बनाए, इस कार्बन को देख लो या इसे देख लो, दोनों को नहीं देखना क्योंकि कभी सारे सिग्मा गिनो 1 2 3। किसी एक कार्बन परमाणु द्वारा कार्बन का संकरण बताना है तो एक कार्बन परमाणु द्वारा बनाए गए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2। ठीक है। लोन पेयर कितने हैं बताओ, लोन पेयर कितने हैं भाई। कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चौथे वर्ग का है तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चारों ने ही बॉन्ड बना लिए, 3 और 1 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो इसके पास अतिरिक्त पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के जोड़े तो है ही नहीं, तो 0 ही तो लिखेंगे यहाँ। और जब 0 लिखेंगे तो आप मुझे ये बता दो कक्षक कितने हो जाएंगे, कक्षक कितने हो जाएंगे जिन्होंने संकरण की क्रिया में भाग लिया है। 2 + 0 = 2। और जब 2 कक्षक हो जाएंगे तो आप संकरण बता सकते हो। 2 कक्षकों में एक तो होगा S का और एक होगा P का, तो संकरण कौन सा हुआ, sp। जब संकरण sp हुआ तो आकृति बता सकते हो कौन सी होगी। sp संकरण की आकृति होती है रैखिक या लीनियर या रेखीय। और बंध कोण बता सकते हो, बॉन्ड एंगल।
रेखीय आकृति का बंध कोण होता है 180 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। अब जैसे मैं आपको कहूँ चलो यार AlCl3 के बारे में बताओ, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है AlCl3 में एल्यूमिनियम का संकरण हमें बताना है कि क्या होगा। AlCl3 में एल्यूमिनियम का संकरण, तो एल्यूमिनियम कौन से वर्ग का है देखना जरा। एल्यूमिनियम है तीसरे वर्ग का, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 बॉन्ड बनाएगा ऐसे। Cl कौन से वर्ग का है, 7वें का है, तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 8 करने के लिए 1 ही तो चाहिए, 1 बॉन्ड बनाएगा। AlCl3 ऐसा होता है। अब मुझे बताओ इसमें, आप मुझे ही बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। देखो एल्यूमिनियम कितने, 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा ही होते हैं, 3 है सिग्मा बॉन्ड। और लॉन पेयर कितने हैं, लॉन पेयर हैं 0। तो कक्षक कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे कक्षक, 3 कक्षक हैं जिन्होंने संकरण की क्रिया में हिस्सा लिया है। और 3 कक्षक हैं तो संकरण कौन सा होगा बताओ। 3 कक्षक हैं तो एक तो होगा S का और 2 होंगे P के, sp2 संकरण होगा। sp2 संकरण होगा तो आकृति बता दोगे कैसी होगी। sp2 संकरण की आकृति होती है त्रिकोणीय, ठीक है, त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतल, ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल बता दोगे, बंध कोण बताओ। बंध कोण तो 120 डिग्री का होता है, पता है आपको। यह एंगल 120 डिग्री का ही तो होगा यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, मुझे यूँ बताओ C2H4 में कार्बन का संकरण बता दोगे क्या आप। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है C2H4 में कार्बन का संकरण ज्ञात करो। तो C2H4 का स्ट्रक्चर ऐसा पढ़ा था आपने 10th क्लास में, ऐसा स्ट्रक्चर होता है C2H4 का, देखो ठीक है। C2H4 का स्ट्रक्चर ऐसा पढ़ा था आपने। ऑर्गेनिक में तो मैं पढ़ाऊंगा ही आगे बहुत डिटेल में इस चीज़ को। अभी तो हमें पता है कि कार्बन 4th ग्रुप का एलिमेंट है, तो 4 बॉन्ड बनाने हैं, बना रखे हैं, इसने भी 4 इसने भी 4। और हाइड्रोजन 1st ग्रुप का एलिमेंट है, 1 बॉन्ड बनाना है, एक एक बॉन्ड हर एक हाइड्रोजन ने बना रखा है। तो इसमें यदि आपको बताना है तो आप मुझे सिग्मा बॉन्ड बताओ। किसी एक कार्बन को पकड़ लो, सिग्मा सिग्मा और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। लॉन पेयर कितने हैं, 0। भाई कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ही इसने बॉन्ड बना लिए, कहाँ पड़े हुए इस पे, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तो है ही नहीं, तो लॉन पेयर 0। तो कक्षक कितने हुए, दोनों को जोड़ के बताना जरा। 3 + 0 = 3। कितने कक्षक हुए, 3 कक्षक हुए। और जब 3 कक्षक हुए तो संकरण तो बता ही दोगे आप। 3 कक्षक हुए तो संकरण बता दोगे। sp2 हो गए 3 कक्षक, 1 s का 2 p के। और संकरण बता दिया तो आप आकृति भी बता दोगे, आकृति बता दोगे। आकृति कैसी होगी, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय समतल बता सकते हो आप। और बॉन्ड एंगल बता दोगे, बंध कोण 120 डिग्री का होगा। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, हर जगह 120 डिग्री का एंगल होगा। अच्छा, यदि मैं आपको कहूँ कि यार तुम ये बताओ मुझे, तार नहीं परेशान कर दिया इसने, बार बार पैरों में उलझता रहता है ये तार। CH4 में कार्बन का संकरण, CH4 में कार्बन का संकरण बताना है। CH4 का स्ट्रक्चर मैंने आपको बनवाया था कल भी, ऐसा ही तो होता है CH4 का। ये स्ट्रक्चर है CH4 का। एक कार्बन को देखना है सिर्फ। बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, 4। 4 रो सिंगल हैं तो 4 रो सिग्मा होंगे। लॉन पेयर कितने हैं, 0। भाई 4 ही थे इसके पास बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, 4 ही इसने बॉन्ड बना लिए। तो कक्षक कितने हुए जिन्होंने संकरण की क्रिया में भाग लिया, 4 हुए कक्षक। और 4 कक्षक हुए तो संकरण कौन सा होगा इसमें, इसमें कौन सा संकरण होगा, 1 s का और 3 p के, sp3 संकरण होगा। और आकृति कैसी होती है बताइए, sp3 संकरण की आकृति कैसी होती है, याद करवाया था ना आपको। sp3 संकरण की आकृति होती है चतुष्फलकीय,
चतुष्फलकीय या टेट्राहाइड्रल। और बॉन्ड एंगल बता दोगे, याद होगा ये तो आपके। चतुष्फलकीय का बॉन्ड एंगल बताओ कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मतलब हमने कितने एग्जाम्पल करे अभी तक? अभी तक 5 एग्जाम्पल करे। क्या किसी भी 5 के 5 एग्जाम्पल में लॉन पेयर आए हैं हमारे पास? लॉन पेयर 0, यहाँ भी लॉन पेयर 0, यहाँ भी लॉन पेयर 0, यहाँ भी लॉन पेयर 0 और यहाँ भी लॉन पेयर 0। यदि लॉन पेयर 0 हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो नियम है उनके अनुसार आकृति आएगी। भाई हमें पता है कि sp संकरण की आकृति रेखीय होती है, तो रेखीय ही आएगी यदि लॉन पेयर नहीं है। हमें पता है कि sp2 संकरण की आकृति होती है त्रिकोणीय समतलीय, तो वैसी ही होगी यदि लॉन पेयर नहीं है। और जो sp3 संकरण है उसकी आकृति होती है चतुष्फलकीय, वैसी ही होगी यदि लॉन पेयर नहीं है। इन 5 के 5 केस में कभी भी लॉन पेयर नहीं आया है कहीं भी, ठीक है। अब जल्दी से अच्छा आप स्क्रीनशॉट लो या पोज करके लिखो, मैं इसे मिटाता हूँ, फिर अगली बात करेंगे हम, इसके आगे पढ़ेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है अभी, इसके बाद और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं मेरे पास, लिख रखे हैं मैंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। देखो हमने पढ़ा है कि आपको यदि किसी अणु में किसी परमाणु का संकरण बताना है ना, तो अणु में परमाणु के संकरण को बताने का तरीका ये होता है कि आप उस परमाणु की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करो और यूं देखो कि उस परमाणु ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। आप सबसे पहले गिन लो कि उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, और सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद, गिनने के बाद फिर आप देखो कि उसके पास कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, यानी फालतू पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के जोड़े कितने हैं। तो यदि आपको पता चल जाता है कि उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, कितने उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, तो उन दोनों चीज़ों को जोड़ दो। जब आप दोनों को जोड़ दोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा, वो जो संख्या आएगी ना जोड़ने के बाद, उस संख्या से पता चलेगा कि इस परमाणु के कितने कक्षकों ने संकरण की क्रिया में हिस्सा लिया है। और उन कक्षकों की संख्या यदि आपको पता चल गई ना जिन्होंने संकरण की क्रिया में हिस्सा लिया है, तो उन कक्षकों की संख्या से तो आप संकरण निकाल ही दोगे, तुरंत निकाल दोगे ना एकदम। अब कभी कभी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताओ कि ये बात तो सही है कि जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड किसी कक्षक के संकरण के कारण ही बना होगा। ठीक है, मैं बताऊं सिग्मा बॉन्ड कैसे बना होगा। जिन कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वे बनाते हैं हमेशा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। पर यदि किसी कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वे भी तो संकरण की क्रिया में भाग ले सकते हैं, और यदि कोई कक्षक खाली है वो भी संकरण की क्रिया में भाग ले सकता है। तो कक्षक खाली हो या उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो या उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, मीन्स इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा हो, वो भी तो संकरण की क्रिया में भाग लेता है। तो ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ही कक्षक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पहले से ही उपस्थित है। तो वे संकरण की क्रिया में तो भाग लेते हैं पर बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसलिए हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करते हैं, गिनते हैं संकरित कक्षकों की संख्या निकालने के लिए। सिग्मा बॉन्ड तो नॉर्मल चीज है, पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी काउंट करने होते हैं। क्यों करने होते हैं मैंने आपको बता दी ये बात। चलो खैर अगली बात करते हैं। कितने क्वेश्चन सॉल्व करें? 1 मिनट में कैमरे को चेक कर लूँ सही चल रहा क्या। हाँ सही चल रहा, कभी कभी कैमरा धोखा दे जाता है ना। चलो कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हमने? 5 क्वेश्चन सॉल्व करे। छठा क्वेश्चन है हमारे पास CCl4। छठा क्वेश्चन है CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में किसका संकरण बताना है? कार्बन का संकरण। तो CCl4 में आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है।
देखो कैसे बताएंगे। कार्बन, एक Cl, एक Cl, एक Cl और एक Cl, इस तरह से 4 Cl इसके ऊपर अटैच हैं कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो कार्बन को फोकस करना है। बताओ कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 4। चारों सिंगल हैं तो सिग्मा ही होंगे। ठीक है, अच्छा लोन पेयर बताओ कार्बन के पास कितने हैं? 0 हैं। कार्बन के पास लोन पेयर कितने हैं? 0। तो कुल कक्षक कितने हो जाएंगे बताओ? कुल कक्षक 4 + 0 = 4। और यदि 4 कक्षक संकरण की क्रिया में हिस्सा ले रहे हैं तो संकरण कौन सा होगा बताओ? एक S का और 3 P के, sp3 संकरण होगा। और लोन पेयर यहाँ कोई है नहीं तो आकृति भी आप संकरण से ही बता दोगे जो नियमों के अनुसार होती है। sp3 संकरण की आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। तो चतुष्फलकीय आकृति होगी। और बंध कोण कितने डिग्री का होता है चतुष्फलकीय आकृति का? बंध कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, कर दोगे इस तरह के क्वेश्चन। अब अगली बात करते हैं। ये हमने कितने क्वेश्चन करे? 6। 7वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर साल रखा ही रहता है। इस पे लिख दूं मैं अलग से इम्पॉर्टेंट। 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें बताना है, ध्यान से समझ लेना इसे, H2O में ऑक्सीजन का संकरण, H2O में ऑक्सीजन का संकरण बताना है। तो H2O का स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो ऐसा होता है। H2O का स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा देखो। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर H2O का स्ट्रक्चर तो ऐसा बना देते तो क्या पाप चढ़ जाता आपको यदि ऐसा बना देते? H2O ऐसा होना चाहिए पर ऐसा होता नहीं है, होता है ऐसा। ये एंगल 180 डिग्री होना चाहिए पर होता नहीं है। देखो क्यों नहीं होता, मैं सारी बात स्पष्ट करूंगा। आप मुझे यूं बताओ कि ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन छठे ग्रुप का मेंबर है या 16वें का कह दो यदि आप दीर्घाकार आवर्त सारणी के अनुसार चलते हो। तो इसमें मुझे एक बात बताओ आप कि इसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में? छठे ग्रुप का तो 6 ही तो होंगे। 6 में से 2 ने तो बॉन्ड बना लिए, पर 4 इलेक्ट्रॉन तो बचे रह गए हमारे पास। 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं हमारे पास। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 2 लोन पेयर के फॉर्म में यहाँ रुके रहेंगे। ये भी एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये भी 2 जोड़े हैं इलेक्ट्रॉनों के, फालतू पड़े हुए इलेक्ट्रॉनों के जोड़े कितने हैं? 2 हैं। तो लोन पेयर 2 हैं इसके पास। अब देखो एक बात समझ में आएगी आपके, एक बात समझ में आएगी। इसे मिटा दूं जरा यहाँ से। देखो यदि मैं आपको कहूँ कि आप मुझे यूँ बताओ इस ऑक्सीजन के ऊपर फोकस करके कि इसने सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए हैं, तो एक तो ये, एक तो ये, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। और लोन पेयर कितने हैं? एक तो लोन पेयर ये है इसके पास और एक लोन पेयर ये है, 2 लोन पेयर हैं। तो कक्षक कितने हुए? दोनों को जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे? 4। जब 4 कक्षक हुए ना, तो 4 कक्षक में यदि आपको संकरण निकालना है तो 4 कक्षक में एक तो होगा कक्षक S का और 3 होंगे P के, sp3 संकरण होगा। पर यदि आप आकृति की बात करोगे, यही है बस वो समझने वाली बात जिसमें बच्चे गड़बड़ी करते हैं। यदि इसके पास लोन पेयर ना होता तो इसकी आकृति वही होती जो नियम हमें बताता है। नियम हमें बताता है कि sp3 संकरित कक्षकों की आकृति होती है चतुष्फलकीय, पर यहाँ आकृति चतुष्फलकीय नहीं होगी। यहाँ आकृति चतुष्फलकीय होनी चाहिए पर होगी नहीं। क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होगी, इसके बारे में भी तो समझना है। देखो भाई, जब 4 कक्षक हिस्सा ले रहे हैं तो चतुष्फलकीय होनी चाहिए और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, पर बॉन्ड एंगल इसका 109 डिग्री 28 मिनट का तो नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि ये जो ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को धक्का देते हैं। इलेक्ट्रॉन का ये वाला जोड़ा Lp, लोन पेयर को मैं Lp बोलता हूँ, आप भी ध्यान रखना Lp। ये Lp नेगेटिव चार्ज्ड है, ये भी Lp नेगेटिव चार्ज्ड है। दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे क्योंकि आपको पता है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, पता है ना। देखो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यूं बताओ, इस बॉन्ड के अंदर भी तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसे आप कहते हो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का बंध युग्म। तो यहाँ भी इन दोनों के बीच भी तो रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, लगेगा तो यहाँ भी, लगेगा तो यहाँ भी, बॉन्ड पेयर के बीच, पर सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण यहाँ होगा, उससे कम यहाँ और सबसे कम यहाँ। जब यहाँ सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण है तो ये एक दूसरे को ज्यादा धक्का देंगे और फिर बॉन्ड को धक्का देंगे। ये वाला जो प्रतिकर्षण है सबसे कम है, इसलिए ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का ना होकर उससे कुछ कम होगा, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट का ना होकर उससे कुछ कम होगा। और आकृति चतुष्फलकीय तो है नहीं है, ये आकृति ऐसी है, ऐसी का मतलब वी रूप, इसे यूं करके देखोगे तो वी शेप है। तो आप ध्यान रखो कि वी रूपी या वी शेप तो इसकी आकृति होती है, होनी चाहिए थी sp3 संकरण में चतुष्फलकीय, और है वी रूपी। क्यों है पता चल गया, इसलिए है क्योंकि यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने धक्का दे दिया इस बॉन्ड को भी, इस बॉन्ड को भी। मुझे एक बात बताओ, अच्छा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, यदि मुझे पेन मिल गए तो, यदि मैं आपको कहूँ कि यार मेरे पास मान लो ये दो पेन हैं इस तरह, और बॉन्ड एंगल जो है, मान लो एक बॉन्ड ये है, एक ये है, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट है, और दो इलेक्ट्रॉनों के जोड़े इनके सिर पे रखे हुए यहाँ। तो वो जोड़ा इसे भी धक्का दे रहा, नीचे को झुका दिया, और इसे भी। जब दोनों को नीचे को झुका दिया तो क्या अब भी ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा? नहीं होने का। अब ये बॉन्ड एंगल घट जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और ये जो बॉन्ड एंगल होता है ना, इस बार बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री का। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें लोन पेयर आ चुके हैं, दो लोन पेयर हैं। 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है ये वाला, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पता चल गया कि 109 डिग्री 28 मिनट क्यों नहीं है, ये होना तो चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट ही, पर ये क्यों घटा, ये बॉन्ड क्यों झुके? क्योंकि इसके ऊपर यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे जिन्होंने दोनों बॉन्ड्स के बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया नीचे की तरफ, और धक्का देने से उनमें बॉन्ड एंगल क्या हो गया? वो सिकुड़ गया, छोटा हो गया। 109 डिग्री 28 मिनट से 104.5 डिग्री हो गया है। इसी तरीके से 8वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 8वां क्वेश्चन, इस पे भी मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। NH3 में नाइट्रोजन का संकरण बताना है हमें। NH3 में नाइट्रोजन का संकरण। तो NH3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो आप, ऐसा होता है स्ट्रक्चर। एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन 5वें वर्ग या 15वें वर्ग का मेंबर है ना, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से 1, 2, 3 ने तो बॉन्ड बना लिए, पर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। वे 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। और स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे 3 पैरों वाला कोई स्टैंड हो, जैसे ट्राईपॉड स्टैंड होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल इसका जो है 106.7 डिग्री होता है, 106.7। कुछ बुक्स में 107 डिग्री भी लिखा हुआ है, और ज़्यादातर बुक्स में 106.7 डिग्री। कुल मिला के बात यह है कि 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है। क्यों नहीं है उसके बारे में भी बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर इसका स्ट्रक्चर जो आप ऐसा बना देते इस तरह का NH3 का, तो क्या पाप चढ़ जाता आपको? मैं कहता कि यार ये सही नहीं है स्ट्रक्चर। क्यों नहीं है? कि ये स्ट्रक्चर सही होता कब होता सही? यदि नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होता। देखो होता क्या है, रियलिटी क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको। रियलिटी ये है कि स्ट्रक्चर तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा ही होना चाहिए था। देखो ऐसा ही तो है ये जो बना रखा है मैंने। ये 3 बॉन्ड, ये जो 3 बॉन्ड हैं, ये 3 बॉन्ड ऐसे होने चाहिए थे, ऐसे। देख रहे आप इन्हें, देख पा रहे ना? देखो ऐसे होने चाहिए थे 3 बॉन्ड, ऐसे बोर्ड के प्लेन में। पर प्रॉब्लम ये है कि इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ ये है कि यहाँ जो है ना इसके सिर पे,
इसके सिर पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना आप, इसके सिर पे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ये रखा हुआ देखो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, और नाइट्रोजन के सिर के ऊपर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है लोन पेयर। तो वो लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को धक्का देगा, नीचे को भाग जा भाई दूर को, इसे भी धक्का देगा और इसे भी, तो ये तीनों बॉन्ड नीचे की तरफ को झुक जाएंगे। थे तो ये बिल्कुल प्लेनरी होना तो चाहिए था, इन्हें बोर्ड पे ही चिपका हुआ, पर यदि लोन पेयर आपने यहाँ रख दिया ना तो तीनों बॉन्ड बोर्ड के अंदर धस जाएंगे इस तरह, जैसे ये मैंने यहाँ दिखा रखा है, देख रहे हैं आप अंदर की तरफ को जाते हुए तीनों बॉन्ड, या फिर ऊपर रखा होगा तो आप नीचे की तरफ को जाते हुए तीनों बॉन्ड देख रहे हैं ना। आपको पता चल गया ना क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉन्ड पेयर, इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर को, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तीनों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, धक्का देता है नीचे की तरफ, और जब धक्का नीचे की तरफ को देगा तो फिर तो बॉन्ड एंगल घटेगा ही। ठीक है, समझ में आई ना बात? तो इस तरीके से आपको इस पॉइंट को समझना पड़ेगा। सच्चाई पता क्या है? सच्चाई ये है कि ये जो चीज मैं समझा रहा हूं ना आपको कि लोन पेयर ने लोन पेयर को धक्का दिया, लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को धक्का दिया, बॉन्ड पेयर ने बॉन्ड पेयर को धक्का दिया, ये सारी बातें बताई थी वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी मुझे इस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ाना है, अभी तो सिर्फ थोड़ा सा हिंट है, यहाँ तो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं आपको। तो देखो जरा, सबसे पहली बात, नाइट्रोजन के पास यूं बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। लोन पेयर कितने हैं? 1 लोन पेयर है। दोनों को जोड़ दो, क्या निकल जाएंगे? कक्षक। कक्षक कितने हुए? 4। और 4 कक्षक हुए तो संकरण तो आप बता ही दोगे। यदि 4 कक्षक हुए तो संकरण होगा sp3, और sp3 संकरण की आकृति होती है चतुष्फलकीय, पर वो आकृति चतुष्फलकीय जब होती है जब लोन पेयर ना हो। यहाँ तो लोन पेयर है, ये आकृति चतुष्फलकीय नहीं है, ये है त्रिकोणीय पिरामिड। त्रिकोणीय पिरामिड, ये स्ट्रक्चर त्रिकोणीय पिरामिड जैसा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, एक पिरामिड ही तो है ये। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, पर लोन पेयर ने सारा सिस्टम बिगाड़ दिया, ऊपर से तीनों बॉन्ड को धक्का दे दिया नीचे की तरफ, तो ये बॉन्ड एंगल आ जाता है 106.7 डिग्री का। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। ध्यान रखोगे ना? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम नंबर 9 पर। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है PCl5, PCl5 में फास्फोरस का संकरण बता दो आप, हिम्मत है तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फास्फोरस कितने Cl हैं? 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 5 सिंगल बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा ही होता है। लोन पेयर बताओ भाई, फास्फोरस की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इसने बॉन्ड बना लिए, लोन पेयर तो 0 है। लोन पेयर 0 है तो कक्षक बताओ दोनों को जोड़ के, 5 और 0 5, 5 कक्षकों ने संकरण की क्रिया में हिस्सा लिया है, तो संकरण कौन सा होगा फिर? यदि 5 कक्षकों ने हिस्सा लिया है तो संकरण कौन सा होगा? sp3d। और sp3d संकरण की आकृति कौन सी होगी? आकृति बताओ कैसी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिड। त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ऐसा ही तो स्ट्रक्चर होगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिड इसका स्ट्रक्चर होगा। और यदि कोई पूछता है बॉन्ड एंगल या बंध कोण, तो बंध कोण तो बता दोगे आप। बंध कोण ये कितने डिग्री का है? 120 का। 3 तो होंगे 120 डिग्री के और 6 होंगे 90 डिग्री के। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेंगे हम, एक एग्जाम्पल लेंगे हम नंबर 10 पर SF6 का। SF6 में सल्फर का संकरण बताना है, कौन सा होगा? SF6 में सल्फर का संकरण बताना है। S 1 2 3
4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 6। बताओ लोन पेयर कितने हैं? 0। भाई बाहरी कक्षा में 6 तो इलेक्ट्रॉन ही थे बेचारे के, 6 ही इसने बॉन्ड बना लिए। तो कक्षक कितने हुए? कक्षक कितने हुए? 6 + 0 6, और कक्षक 6 हुए तो संकरण कौन सा होगा? संकरण होगा sp3d2। देखो 6 हो गए ना, sp3d2। तो आकृति कैसी हो जाएगी? बताओ कैसी आकृति होगी? आकृति होगी अष्टफल की है, ऑक्टाहेड्रल, या वर्गाकार द्विपिरामिड भी आप कह सकते हो। और बंध कोण या बॉन्ड एंगल कितना होगा? सारे के सारे बॉन्ड 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, चाहे आपका वो बोर्ड एग्जाम में आए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए। देखो एक बात बताता हूँ आपको, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर सल्फर का जैसे हमने संकरण बता दिया, क्या हम इसका फ्लोरीन का संकरण नहीं बता सकते हैं? तो मेरा जवाब है नहीं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि फ्लोरीन तो यहाँ संकरण की क्रिया में भाग ही नहीं ले रहा है, और फ्लोरीन संकरण की क्रिया में भाग नहीं ले रहा है, तो कैसे बता दें? अब तुम्हारा सवाल फिर एक खड़ा हो गया कि सर क्यों नहीं ले रहा है भाग। यार मुझे एक बात बताओ, फ्लोरीन ने एक ही तो बॉन्ड बनाया है, और फ्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब फ्लोरीन का एक कक्षक ही बॉन्ड बना रहा है, एक कक्षक का ही करना धरना है। तो अकेला कक्षक कोई संकरण दिखाता है क्या? संकरण दिखाने के लिए कम से कम 2 कक्षक चाहिए। कक्षकों का आपस में मिलना, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों का आपस में मिलना, और पूर्ण रूप से समान ऊर्जा वाले नए कक्षकों का निर्माण करना, इस घटना को ही तो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो जो सिंगल बॉन्ड बनाता हो ना, कोई भी परमाणु यदि एक बॉन्ड बनाता है तो वो तो संकरण दिखा ही नहीं सकता, वो तो एक ही कक्षक के ऊपर खेल रहा है। ठीक है, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे या पोज करके लिखेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में ज़रूर आया होगा कि संकरण हम कैसे निकालते हैं किसी भी अणु में, किसी भी परमाणु का। इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। मेहनत करोगे लगातार, जब आपको अच्छा फल मिलेगा। अच्छा फल एक दिन की या एक हफ्ते की मेहनत से नहीं मिलता है, लगातार मेहनत करते रहना चाहिए हमें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।